क्या आपके जिस्म में लचक की कमी है? क्या आपके मैदे में खुश्की है या आप इंतहाई कमज़ोरी का शिकार हैं? अगर आप इन मसलों में से किसी एक का भी शिकार हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो इन सब मसलों से आपको निजात दिलाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खजूर की। हम आपको बताएंगे कि खजूर किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, खजूर आपको किन किन बीमारियों से बचाता है और किस तरीके से खजूर को इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीज बदर है। मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन यानी माहिर ग़िज़ायात हूँ। मैं ईट राइट डाइट क्लिनिक हयाताबाद पेशावर में काम करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि खजूर में कौन से फ़ायदेमंद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल शुगर्स यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे पास एसेंशियल मिनरल्स यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं खजूर हमें कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है, जिसमें हमारे पास आ जाती है मैदे की बीमारियाँ। ये हमारी आयरन की कमी और हमारे खून को ज़्यादा करने में मदद करता है। साथ ही ये हमारी हड्डियों को तंदुरुस्त करता है और हमें दिल और दिमाग की बीमारियों से बचाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जिस्म में सूजश को भी कम करता है। ये हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतरीन तौर पर चलाने में मदद करता है। इसमें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें सख्त बीमारियाँ जैसे कि दिल का मर्ज, कैंसर, अल्जाइमर्स और डायबिटीज़ से बचाता है और ये हमला ख़वातीन के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। खजूर हमारे दौरान खून को भी तेज़ करता है और ना सिर्फ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं खजूर को इस्तेमाल करने के तरीके के। इसको इस्तेमाल करने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन सबसे फ़ायदेमंद है इसको दूध में डाल के उबाल करके इस्तेमाल करना। अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है, आप 7 खजूरों को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंसान दिन में 6 से 7 खजूर खा सकता है। आप खजूर को नाश्ते से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्सरसाइज से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना सिर्फ ये, आप इसको एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप एक हफ्ते में 2 से 3 खजूर खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका शुगर बहुत हाई है तो आप उससे पहले अपने डॉक्टर या अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें।